समाज का ट्रेड करें ट्रांसटॉक्स डॉट इन ट्रांसटॉक्स डॉट इन। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखो, मार्केट चल रही है अभी लाइव, लेकिन वीडियो आएगा मार्केट बंद होने के बाद और एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा। फॉलो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर ले दोस्तों। तो आपने नोटिस किया होगा, मैं पिछले कुछ दिन से स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। उसका क्या रीजन है वो आज मैं डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो इंडिया विक्स है वो चल रहा है 26+। और जब भी इंडिया विक्स 15 से ऊपर चला जाता है, 15 से ऊपर जब भी जाता है, तो इसमें दोस्तों रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। क्योंकि ये 15 से ऊपर तभी जाता है जब देश दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा कांड चल रहा हो, कुछ ना कुछ हो रहा हो। जैसे कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे ये 15 से ऊपर गया था। और अब ये चल रहा है युद्ध, जो ये ईरान और यूएस का वार चल रहा है, उसमें गया है ये 15 से ऊपर दोस्तों। तो जब भी ये 15 से ऊपर होता है तो स्विंग ट्रेडिंग में हो जाती है, काफी रिस्क हो जाता है दोस्तों। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए जब भी ये 15 से ऊपर हो इंडिया विक्स। अब जैसे यूएस डाल दे ईरान पे न्यूक्लियर बम, तो उससे क्या होगा, एक दिन में मार्केट 5 से 7% नीचे निकल जाएगी। और निफ्टी अगर 5 से 7% दोस्तों नीचे निकलेगी तो आपको पता है स्टॉक्स की तो लंका लग जाएगी। अब देखो, मार्केट लाइव चल रही है तो एक बार इंट्राडे में देख लेते हैं क्या आया हुआ है डैशबोर्ड पे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो ये एमटीडी में जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है अपना ब्रेकआउट स्टॉक्स और ट्रेंड बूस्टर, अभी मेरे को निफ्ट ये रिलायंस दिखा रहा है अच्छा सेल साइड का प्राइस एक्शन बढ़ाता। तो एक बार मैं अगर रिलायंस का चार्ट देखूं दोस्तों, देखो ये काफी अच्छा ट्रेड दिख रहा है रिलायंस का सेल साइड का, जो कि टाइमली जिन लोगों ने ट्रेड किया कैप्चर करने को मिल गया होगा। ये छोटा सा एसएल हो जाता, ये जो है ये छोटा सा एसएल हो जाता। और देखो 1:2 के आसपास ये जा सकता है दोस्तों। अब आते हैं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग की क्यों नहीं बात करता, स्विंग वाले उस पे चलते हैं अपने ऑप्शन पे। तो दोस्तों ये है अपना स्विंग का ऑप्शन। अब इसमें देखोगे तो देखो ये जो पैटर्न ब्रेकआउट्स हुए हैं पिछले कुछ 2 महीने में, कप एंड हैंडल ट्रायंगल का और ये फ्लैग का। अब इनके रिटर्न्स देखोगे तो ऐसी वोलेटाइल मार्केट में इनमें नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाई देंगे। देखो नेगेटिव रिटर्न्स हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इनका रीजन यही है कि मार्केट जो वोलेटाइल है और ये गिरावट हुई है पिछले कुछ टाइम से, उसकी वजह से। जैसे गोल्डन क्रॉस ओवर है, इसको देखोगे तो इसमें भी नेगेटिव रिटर्न है स्विंग में। एक जो ट्रायंगल है इसमें आपको अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इन स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है, इनमें आपको अच्छे रिटर्न दिख जाएंगे। अब जैसे एक्मी सोलर आया था 12 तारीख को, ब्रेकआउट हुआ था इसमें ट्रायंगल का। अब एक्मी सोलर का अगर मैं चार्ट दिखाऊं, इसको डेली चार्ट करते क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो ये ट्रायंगल जो था, ये जो ट्रायंगल था इसका ब्रेकआउट हुआ था 12 तारीख को इस कैंडल पे। इस कैंडल पे दोस्तों ब्रेकआउट हुआ था और अपना जो स्टॉप लॉस था, नॉर्मली बात है वो इसके कैंडल का ये लो का रहेगा ब्रेकआउट होने के बाद। और इस कैंडल का हाई टूटने के बाद हम एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट वाली कैंडल का जो 12 तारीख को बनी थी, इसका हाई टूटने के बाद अपनी एंट्री होगी होती। तो इसमें तो जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, देखो इसमें तो अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला है हमें। सेम अगर देखोगे तो जेबी केमिकल फार्मा के भी ऐसी नेगेटिव मार्केट में देखो, वैसे तो ये कम नेगेटिव है, 1% से भी कम। और इसका डेली चार्ट देखेंगे, 1 डे चार्ट, तो इसने भी एक टाइम पे अच्छे रिटर्न हमें दिए थे। क्योंकि देखो इसका ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, ये थी ब्रेकआउट कैंडल, और जैसे ही इसका हाई टूटा अपना स्टॉप लॉस हो जाता ये। और इसने भी देखो अच्छा रिटर्न दिया था वैसे तो। लेकिन ऐसी वोलेटाइल मार्केट में हमें वैसे रिटर्न देखने को नहीं मिलते जैसे स्टेबल मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं ब्रेकआउट्स पे। तो ये रीजन है दोस्तों, ना
बात करने का स्विंग ट्रेडिंग पे, क्योंकि देखो कितने अच्छे अच्छे ब्रेकआउट हुए हैं। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है या फिर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न हमें नहीं दिखाई दे रही इन स्टॉक्स में। जैसे फ्लैग है, फ्लैग में भी आप देखोगे तो माइनर नेगेटिव ही है, क्योंकि मार्केट पिछले टाइम से गिर रही है इस वजह से। अब जैसे ये है बलराम चिन्नी, 4 तारीख को इसका ब्रेकआउट हुआ था फ्लैग पैटर्न का। आप देखोगे तो 4 तारीख की कैंडल्स है ये वाली, और ये जो था ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों। लेकिन मार्केट नेगेटिव है तो रिटर्न भी हमें अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए इस टाइम पे अवॉइड करना अच्छा है मार्केट को। अगर इंडिया विक्स नीचे आता है तो फिर आप देख सकते हो। और वही सेटअप है अपना, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई क्रॉस होने के बाद हमने एंट्री लेनी और उसके लो का अपना स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। देखो काफी इजी आपके लिए सेटअप कर दिया है, आपको सिंपली ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे। जैसे ट्रायंगल है और बुलिश फ्लैग है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, ट्रायंगल का और बुलिश फ्लैग का। इनमें आपको इजीली देखो सेटअप्स मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना। स्टॉक्स देखने हैं, जैसे एक्मी सोलर आया है, आपको चार्ट ओपन करना है, 1 डे चार्ट देखना है। जिस दिन ब्रेकआउट होगा उसका हाई टूटने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, इसका हाई टूटने के बाद एंट्री हो जाएगी। कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 1:1, 1:2 जो आपको टारगेट लेना है वो आप टारगेट ले सकते हो बस। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको देखो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक एडवांस बात ये है कि जो ये ऑप्शंस है इसमें आपको कैश स्टॉक्स भी मिलेंगे। जैसे एक्मी सोलर है, जेबी केमिकल है, ये कैश वाले स्टॉक्स हैं, तो ये भी आपको मिलेंगे अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो। अब ये कपन हैंडल के जैसे 48 शेयर दिखा रहा है ब्रेकआउट्स के, तो इनमें आप देखोगे तो आधे से ज्यादा में तो एंट्री भी नहीं बनी है। जैसे एम क्यू और इसमें तो एंट्री ही नहीं बनी थी, अगर मैं देखूंगा तो 27 तारीख को आया था। अगर 27 तारीख की इसकी कैंडल देखोगे दोस्तों, तो ये कैंडल थी ब्रेकआउट की, ये वाली। तो इसमें तो देखो एंट्री बनी ही नहीं है। तो काफी स्टॉक्स तो इसमें से वे हैं जिसमें एंट्री नहीं बनी। लेकिन एंट्री बनने के बाद भी ऐसी जो मार्केट है वोलेटाइल मार्केट, उसमें स्विंग ट्रेडिंग काम नहीं करती, तो ये चीज ध्यान रखने की है। जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा हो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करो। बाकी देखो रिलायंस अपना आ गया था टाइमली, अब इसको देखते हैं कितना अच्छा जाता है, ये 1:2 में देता है या नहीं। सेल साइड का प्राइस एक्शन इसमें बन गया था एमटीडी में अपने में। तो आज की वीडियो में यही था, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।